बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक सेवक को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदगुरु, उसके स्वामी समर्थ हैं, करुणा सागर भगवान हमारे, मेरे प्यारे प्रभु सब कुछ करण करावन हार हैं। पर मेरे गुरु महाराज की कृपा में और सामान्य लोगों में जो देवी देवता है उनमें थोड़ा सा फर्क है। जो लोग देवी देवताओं की उपासना करके गुरु चरणों तक पहुंचते हैं ना, वो यहां भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि मैं झट से मांगूंगा, झट से गुरु महाराज दे देंगे। गुरु महाराज झट से नहीं देते, गुरु महाराज थोड़ा समय लगाते हैं, क्योंकि सदगुरु का काम है हमारी आत्मा को निखारना। सदगुरु का काम है हमारी आत्मा को निखारना, फैसिलिटी देना नहीं। याद रखना, फैसिलिटी देना नहीं, सुविधा नहीं। मैंने भाई कई बार उदाहरण दिया है, एक छोटी सी बात को समझ लेना। जिसके जीवन में जितने ज्यादा तकलीफें हैं, इसका मतलब है कि वो चुना गया है विशेष काम के लिए। बस एक बार याद दिलाने के लिए, एक कारीगर कहीं जा रहा था, जो मूर्ति बनाने वाला था, गढ़ने वाला था। रास्ते में लंबा सफर था। जब वहां पर पहुंचने, जहां जिस गांव में जाना था मूर्ति बनाने के लिए, सफर लंबा था। लोग पहले पैदल ही चला करते, तो अपने टूल वूल उसके साथ थे। किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुका, तो वहां पर दो पत्थर पड़े हुए थे। एक पत्थर की ओर उस पर ध्यान गया। कुछ मन में भाव सा आया कि भाई जाएंगे तो जाना तो है ही, सही लंबा सफर है, पैदल चलना होता था पहले तो, है ना, कई 2 4 5 दिन लग जाया करते थे, थोड़ी देर कलाकारी दिखा देते हैं। तो भाव से उसने उस पत्थर से पूछा कि भाई थोड़ा सा तेरे ऊपर कलाकारी दिखा दूं। पत्थर ने कहा भैया माफ करो, हम जैसे पड़े हैं अपन बड़े मस्त, अपनी जगह पर अपन मस्त पड़े हैं, तो जरा माफ कीजिए, हम जैसे हैं ठीक है, आप जरा आगे चलिए। अब जैसे हैं ठीक है, पत्थर है तो पत्थर है, तो क्या हुआ, मस्त पड़े हैं। यही कारीगर का, कारीगर ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन दूसरे पत्थर पर ध्यान गया, वो भी कुछ ऐसा ऐसा ही था। तो ध्यान दिया और पूछा कि भैया तो देर पे कुछ कलाकारी दिखा दे। उसने कहा जी जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी पत्थर जैसा जीवन है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। दो चार आपके हथौड़े वथौड़े लग जाएंगे तो थोड़ा शायद कुछ सुधर जाए हम, शायद कुछ सुधर जाए। वो पहले वाला पत्थर ने बड़ा मजाक उड़ा, रहे अरे देख अभी इतने थप्पड़ पड़ेंगे, देखियो तेरे को अभी इतनी मार पड़ेगी, इतने हथौड़े पड़ेंगे, सारी भूल जाएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी, देख ले एक बार, फिर सोच ले। ने कहा कि सोच लिया। इस पत्थर जैसे जीवन में है क्या, है क्या। जरा आप ही कुछ निखार दो, जरा आप ही कुछ संवार दो, क्या पता कुछ अच्छा ही कर डालो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं अच्छा। उसने समर्पित कर दिया अपने आप को उस मूर्तिकार के हाथों में। उस मूर्तिकार ने लेकर अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाई, ले हथौड़ा, ले छेनी, कभी इधर ठोक, कभी इधर ठोक, कभी यहां मार रहा है, कभी वहां मार रहा है। बड़ी तकलीफ हुई शुरू शुरू में, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। कभी यहां लग रहा है, कभी वहां लग रहा है, लेकिन चलो, पत्थर जैसे जीवन में है क्या, कुछ निखर ही जाएंगे। मन में एक भाव कि तुम मुझे, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे निखार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे सुधार लो, सुधार कर निखार लो, निखार कर दुलार लो, और दुलार कर अपने जैसा बना लो। ये गुरु महाराज जी की महिमा है। उस पत्थर ने उफ तक नहीं कि जैसा तैसा सहता रहा। वो पहले वाला पत्थर मजाक उड़ाता रहा, अबे देख तू कैसे, देख अपन मस्त पड़े हैं, और तू काहे काहे इतनी तकलीफें झेल रहा है, तू काहे इतनी तकलीफें झेल रहा है। बड़ी देर तक लगा रहा वो कलाकार ने अपनी कलाकारी दिखाई, धीरे 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 धीरे, इधर ठोक इधर ठोक। पहले मोटा 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 जो आसपास का कचरा था पूरा निकाला, फिर धीरे धीरे उसकी फाइन ट्यूनिंग करी। उसी पत्थर के अंदर से आंख से निकाल दी, उसी में से नाक मुंह चेहरा पूरा बना दिया, हाथ पैर बना दिए, और धीरे धीरे वो पत्थर जो पड़ा हुआ था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, एक सुंदर सी देवी की प्रतिमा वहां पर उभर आई। वो पत्थर अब देवी बन गया। बड़ा खाई, बड़ी मार खाई, बड़ी मार खाई। लेकिन अब उसने देखा तो वो कलाकार जो है, जो कारीगर है, बड़ा खुश हुआ। अपनी ही बनाई हुई रचना को देखकर बड़ा खुश हुआ, वाह मजा आ गया देखकर अपनी ही उसको। अब अपनी ही बनाई हुई रचना, ध्यान रखना, अपनी ही बनाई हुई रचना। क्या किया उन्होंने, उसी पेड़ के नीचे उस मूर्ति को एक तरीके से विराजमान कर दिया, और वहीं आसपास में फूल पड़े थे, जो उन फूलों को लेकर उनके चरणों में रख दिया, और अपनी ही बनाई हुई मूर्ति के आगे नमस्कार करके आगे की राह पर चलता बना। वो पहले वाले पत्थर के अंदर थोड़ी सुगबुगाहट सी हुई, भाई ये क्या कर रही है, ये क्या हो गया यहां पर, ये क्या हो गया। क्योंकि जब वो अब तक तो मजे ले रहा था, बड़े मजे ले रहा था, अब जब उसको दिख रहा है तो यहां तो कुछ और ही हो चुका है, और थोड़ी ही देर में
कुछ समय बीता होगा, वो तो अपने आगे के रास्ते पर चल दिया, और कुछ समय बीता होगा, वहां पर आते हुए राहगीर उन्होंने देखा कि यार कोई अब तक तो सुबह तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, और शाम तो होते होते यहाँ पर कोई मूर्ति जो है प्रकट हुई है। ऐसा लगता है जैसे शंभू देवी की मूर्ति प्रकट हुई है, और मूर्ति इतनी सुंदर बनी है कि देखते हुए नजरें जो है टिक जाती हैं। कलाकार थे तो उन्होंने अपनी कलाकारी दिखा दी। लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा कमाल हो गया, देवी की मूर्ति प्रकट हुई है। कुछ ही समय के अंदर वहां लाइनें लगने लगी, लोग आने लगे और देवी की पूजा करने लगे वहां पर। बड़ा कमाल हो गया। धीरे धीरे वहां पर एक मंदिर भी बना दिया गया, ऊपर का एक ऊपर छत वत डाल दी गई, पूरा मंदिर बन गया, क्योंकि देवी स्वयंभू रूप में प्रकट हुई है, ऐसा उनका मानना था। जैसा भी था, बात सिर्फ समझाने की बात करो, बात सिर्फ समझाने की यह है कि जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया उस पत्थर ने, वो पत्थर एक दिन निखर उठा, एक दिन निखर उठा, उसके अंदर देवी की प्रतिमा निखर उठी, और वो जो मंदिर बना उसमें वो विराजित हुआ, और सब आसपास के लोग आके उनके दर्शन करने लगे। उनके दर्शन की कीमत इतनी बढ़ने लगी कि लोग आने लगे, उसके आसपास में कई दुकानें फली फूलित होने लगी कुछ समय के अंदर, और लोग आते नारियल खरीदते, और नारियल को जब तोड़ने के लिए कुछ जगह ढूंढते तो वही पत्थर, जो पहले वाला पत्थर पड़ा हुआ था ना, तो वहीं पर उसको सामने रखा हुआ था, उसको लिया और उसके ऊपर कई बार अच्छे से ठोक पीट के नारियल को फोड़ते, और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते, उस नारियल को लेकर भगवान अपनी उस देवी के आगे चढ़ाते जो पहले वाला पत्थर था। बात कुछ समझ में आई? जिन्होंने उस कारीगर के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया, एक दिन निखर उठा। ये बैठे हैं कारीगर निखारने के लिए, ये सुविधाएं देने के लिए नहीं बैठे। याद रखना, बाद में सब मिलेगा, बाद में सब मिलेगा, लेकिन शुरू में तराशा जाएगा, खूब पिटाई होगी, कभी इधर पड़ेगा तो कभी उधर पड़ेगा, कभी शारीरिक पीड़ा, कभी मानसिक पीड़ा, कभी बीमारियां आ रही हैं, कभी रोग आ रहे हैं, कभी क्या लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, लेकिन एक दिन पूजे जाओगे, इस संसार के अंदर जय जयकार होगी। जिन्होंने खाई गुरु की मार वही बने अवतार, जिन्होंने खाई गुरु की मार वही बने अवतार। एक दिन ऐसी जय जयकार होगी, फिर उसके बाद फिर देखेगा जमाना कि किस लिए पत्थर खा रहा था। अभी तो लोग हंस रहे हैं, जिस जिस पर जमाना हंसा है, याद रखना उन्हीं ने इतिहास रचा है, उन्हीं ने इतिहास रचा है। तो जरा याद करके, अच्छे से याद करके कि मेरे सदगुरु मुझे निखारने आए हैं, मेरे गुरु महाराज मुझे निखारने आए। जितने कष्ट ज्यादा, याद रखना, जितने कष्ट ज्यादा, इसका मतलब है कि मेरे जीवन को संवारने का जिम्मा लिया है। जब ज्यादा निखार करना होता है तो ज्यादा चीजें जो है ना अच्छे से और ज्यादा ठुकाई पिटाई होती है, और ज्यादा, क्योंकि जिसको ऊंचा उठाना है, अगर तुम्हें यही पत्थर जैसा ही रहना था तो बात अलग है, फिर परमात्मा से सुविधाएं मांगो, परमात्मा से सुविधाएं मांगो। हे प्रभु मस्त पड़ा रहूं, सब ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक नहीं रहेगा, याद रखना, गुरुमुखों के जीवन में ठीक ठाक नहीं रहेगा। इसीलिए फर्क समझना, जो लोग कहते हैं कि संसारी लोगों में, हम संसारी लोग पाप भी करते हैं और मस्त रहते हैं, हम तो भक्ति भी करते हैं और दुखी रहते हैं। तो याद रखना, ये दुख और सुख का कारण समझ लेना। वो जो थोड़ा सा टेम्परेरी सुख पा रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बस, उसके बाद जो युगों युगों तक वो मार खाएंगे नरकों के अंदर, भूलना मत उस नरक, उस मार को ना भूलना। वहां जो पिटाई होनी है, उसके बाद जम जम के पिटाई होनी है उनकी, और एक आप होंगे, जय जयकार होगी, होगी ना। अपने आप को निखारिए, निखारिए, निखारने दीजिए, दे दीजिए उस महान शिल्पी के हाथ में जो निखारने के लिए बैठे हैं। उस महान शिल्पी के हाथ में श्वास श्वास में रंग लीजिए अपने आप को। वो बैठे हैं महान शिल्पी, संसार में चमत्कार करने के लिए बैठे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है, इस सृष्टि में इनसे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जो आ गया है, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जो आ गया, उसके जीवन में निखार नहीं होगा। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे निखार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे सुधार लो, सुधार कर दुलार लो, और दुलार कर अपने जैसा बना लो। ये परमात्मा की, गुरु महाराज की बड़ी दया है, उनका होना ही चमत्कार है। हम क्या उम्मीद करते हैं? हमने देखा है बहुत सारे लोग, हमारे दरबार के लोग भटक जाते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, फलाने गुरुजी, ढिमके गुरुजी, वहां पर ये होता है, वहां पर वो होता है। अरे कुछ मर्जी होता हो, जिसको अपने बाप से नहीं मिला, दूसरों के अंकल आंटियों के जाके आगे हाथ फैलाता फिरेगा, क्या मांग लेगा, क्या मिल जाएगा? अरे गुरु महाराज के पास सब कुछ है, साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे, है तो सब कुछ, लेकिन मांगने के लिए भी तो थोड़ा दिल चाहिए ना, थोड़ा ठहराव चाहिए। याद रखना, निखरने में टाइम लगता है, तो एकदम आते ही उम्मीद मत करना, उतावले मत बन जाना। गुरु के चरणों में आए हो, थोड़ा अच्छे से पिटाई विटाई के लिए तैयार रहना।
शुरू में थोड़ा होगा, लेकिन याद रखना जिनको सुविधाएं मिलती हैं उनके कर्म मैं उस दिन पूछ रहा था, मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी, जो बागेश्वर धाम बाबा के पास लोग जाते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनकी उनकी हस्ती को, उनकी चीजों को बड़ा मैं सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम लोगों की क्या है? शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट चाहिए कि किसी तरीके से जाएं और मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, मेरी मन्नत। दो लोगों ने नारियल बांध बांध के वहां पर पूरा पेड़ तोड़ डाला है, ऐसी हालत है वहां पर, नारियल लेके ले कलेवा बांध, इधर बांध और उधर बांध, ये इच्छा पूरी और वो इच्छा पूरी। कौन सी इच्छा पूरी? जरा सोचने की बात है ना। लोग क्या करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कैसे कैसे तिकड़म नहीं लगाते, ये इच्छा और वो इच्छा लेके लगे पड़े हैं, ऐसे करके लेके लगे पड़े हैं। पूरा पेड़ जो है ना उन्होंने जला, धागे बांध बांध के माता चिंतपूर्णी की, एक बार मेरे को लोगों ने बताया, क्योंकि मैं सब पे नजर तो रहती है ना, चिंतपूर्णी माता के वहां लोगों ने चिंताएं इच्छाएं पूर्ति के लिए धागे बांध और ये कलेवे और फलाने और डिमके, पता नहीं क्या क्या कर डाला, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए। याद रखना, जहां सुविधा मिल रही है ना, वहां लर्निंग नहीं मिल रही। गुरु महाराज जी का रास्ता लर्निंग वाला है, सीख कर जाओ, सीख कर जाओ। अगर परमात्मा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुमने, इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि अब अभी तक तुम्हें लर्निंग पूरी नहीं हुई। परमात्मा कभी किसी की चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता। परमात्मा ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया, लर्निंग पूरी नहीं हुई, याद रखना। और अगर अगर इसीलिए मेरे गुरु महाराज धीमे धीमे धीरे से देते हैं, प्यार से देते हैं, जो देंगे एकदम सुदृढ़ करके देंगे, और ऐसा देंगे वो दात जिसको कोई मिटा नहीं सकता। ये छोटी मोटी हर चीज के लिए, छोटी मोटी सुविधाओं के लिए मत भागना, मत भागना। गुरु महाराज निखारेंगे, और ऐसा निखारेंगे जिसको, जिसके आगे कोई कोई जो है ना टिक नहीं पाएगा फिर। इसलिए गुरु का रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए तैयार रहना अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए। जहां वो एक पत्थर जो है, जो पहले वाला पत्थर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पड़ा है, मस्त पड़ा है, सुविधाएं ले रहा है, सुविधाएं, लेकिन लास्ट में वो सुविधा उसको जन्म जन्म के लिए, सदा सदा के लिए वो पत्थर ही रह गया। लेकिन जिसने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया, वो निखर उठा, वो प्यारा बन गया गुरु का, और उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हमारे सदगुरु जी ने भी हमें निखारने के लिए 5 नियम दिए हैं, और साथ में जीवन में आने वाले हर दुनिया भर के कष्ट भी आते हैं, भूलना मत। गुरु चरणों में रहेंगे। गुरु भक्ति का रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खंडे की धार, खंडे की धार जो है ना होती है, बिल्कुल कठिन है। शुरू शुरू में थोड़ा बड़ा टफ लगता है, लेकिन बाद में गुरुओं की जब जय जयकार होते लगता है कौन से पुण्य किए होंगे उन्होंने। पुण्य नहीं किए, उन्होंने मिटाया है अपने आप को, उन्होंने कटवाया है अपने आप को, उन्होंने उन्होंने अपने शरीर को, अपने आप को, अपने तन को दुविधाओं में झिलवाया है। पता नहीं कितने कष्ट सहने पड़ते हैं गुरुमुखों को। इसलिए तैयार रहना, तैयार रहना, जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार रहना, हर चीज के लिए तैयार रहना। कह देना, माता कुंती ने ऐसे नहीं भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे अपनी, अगर मुझे कुछ देना ही है ना तो मुझे कष्ट देना, मुझे कष्ट देना, मैं मुझे थोड़ी और तकलीफें देना, और तकलीफें देना। क्योंकि कष्ट जब आते हैं तो मैं सदैव आपको स्मरण करती हूं, आपको याद करती हूं। क्योंकि जैसे सुख आते हैं तो इंसान भूल जाता है, और दुख आते हैं तो याद रखता है। तो इसलिए इन सुखों दुखों के बीच में मैं कभी आपको ना भूलूं। ऐ मेरी सच्ची सरकार मुझ पर कृपा करना, ऐ मेरे गुरु महाराज मुझ पर कृपा करना, मैं कभी आपको ना भूलूं। बस इतनी सी बात मेरे मन में याद रहे, सदा सदा याद रहे कि आप सदा मेरे हैं, मैं आपका हूं। बस मेरे भाग्य ऊंचे हैं जो आपके चरण कमलों में मैं मेरे धन भाग हैं, जो मैंने ऐसे सदगुरु, आप जैसा सदगुरु पाया है। तो आइए बड़े प्यार से गुरु महाराज जी की महिमा को याद करते हुए, कि उनकी लीला, उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे, और उनकी यादों में हम अपने मन को ऊंचा उठा सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार से प्यार से प्रार्थना कर रहा हूं मैं सभी के आगे, कि हमारे अंतर में नाम का जाप चलता रहे, और प्यार पल पल में सिमरण हो, हमारी आत्मा का कल्याण होता चले जाए। हम अपने गुरु महाराज से क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरी रूह के राबर चल बन, हम अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में कोई करण नसीबा वाले सिमरण 2 घड़ियां। धन्य है वो लोग जो सिमरण करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। नसीबा वाले जिनके भाग जागते हैं, वो अपने गुरु महाराज का सिमरण कर पाते हैं, उनको याद कर पाते हैं, कष्ट भी झेलते हैं,
एक सच्चे सेवक के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, वो कष्ट झेलता है लेकिन उफ नहीं करता। वो जानता है ये कष्ट उसे निखारने के लिए है, ये कष्ट उसे सुधारने के लिए है। हर पल वो और पवित्र होता चला जा रहा है, और पवित्र होता चला जा रहा है। एक दिन आएगा जब संसार जय जयकार करेगा। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि यार कौन से पुण्य किए थे? पुण्य नहीं किए थे, मार खाई थी, बड़ी मार खाई थी, अंदर खाई थी, इधर खाई थी, उधर खाई थी। 200 जन्म बीत गए हैं अपने अपने, मैं जीवन जितना मैंने अपने आप को देखा है, 30 लाइफ टाइम से तो ये सुधारने पे लगे हुए हैं। इधर मार और उधर मार और इधर सुधार और उधर सुधार। धन्य भाग मनाए जो गुरु महाराज की मार पड़े। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। श्वास श्वास में सिमरन चलता रहे। मेरे मन को और अपने आप की मेरी आत्मा को सच की राह पर ले चलिए। मेरे गुरु महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।